श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा। चित्रकूट रघुनंदन आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। महाराज श्री राम जी का चित्रकूट में आना जानकर संत महात्मा सभी लोग कि अब एक एक कुटिया में जाएंगे भगवान मिलने के लिए, इसलिए सारे, क्योंकि भगवान निकले ही हैं संतों को दर्शन देने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। तो एक भाव यहाँ भी आया कि चित्रकूट में कुछ दिन रहने का मन बना लिया। तब रमेऊ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। कोल किरात तेज सब आए, और रचे परन तृण सदन सुहाए। देवताओं ने देखा कि चित्रकूट पर कुछ दिन रहने का भगवान ने मन बना लिया है, तो सभी देवता लोग धवई बन करके, कोई काम करने वाला बन के, कोई छप्पर बनाने वाले सब बन करके, आसपास ग्रामीण बन के आए कि घासों का दो सुंदर कुटिया बना दी, बड़ा बढ़िया आश्रम बना करके तैयार कर दिया। एक छोटी कुटी बनाई, एक बड़ी कुटी बनाई, और उसमें श्री राम और सीता विराजमान होकर के इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो स्वर्ग का पूरा वैभव उन कुटिया में उतर आया हो। अब जब ऋषि मुनियों ने सुना कि भगवान चित्रकूट आ गए हैं, तो सभी लोग उनके दर्शन करने आने जाने लगे, और श्री राम लक्ष्मण सीता जी की छवि देख करके जीवन धन्य करते हैं। श्री राम जी सभी को यथा योग्य आदर सत्कार से सम्मानित करके सबको विदा करते हैं। नित्य प्रति सभी अपने आश्रमों में जाकर स्वतंत्र रूप से जोग जप तप यज्ञ करने लगे। और कोल किरात भी श्री राम जी के पास में दोनों में कंदमूल ताजे ताजे फल ला करके देते हैं, मानो कोई दरिद्र सोना लुटाने जा रहा हो। कहते हैं कि महाराज जिस जिस रास्ते पर भगवान जाते थे, वहां आपके पेड़ पौधे स्वयं फलदार हो जाते थे। और एक चीज और देखा होगा, जो फलदार वृक्ष होते हैं उनके नीचे अपने आप सफाई रहती है बढ़िया। चाहे जिस कारण से, चाहे कोई फल खाने आए तो कांटे आदि सब मुलायम हो गए बिल्कुल वहां के रास्तों के, और बिल्कुल सुगम में रास्ता बनता, अपने आप प्रकृति उनका स्वागत कर रही थी। कोल भील सब श्री राम जी की जो है विनती करते हैं, अब हम नाथ सनाथ भये सब, भय देख प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ नाथ पाऊं तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जिन वृक्षों के नीचे से आप गुजरे हैं, या भूमि पर जहां जहां अपने चरण रखे हैं, वे सब धन्य हो गए। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। श्री राम के प्रेम को कोई जिज्ञासु ही समझ सकता है। जैसे पिता अपने बालकों के वचन सुनता है, वैसे ही वनवासियों के वचन सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, जैसे कोई पिता अपने बालक के वचनों को सुनता है। श्री राम जब से यहाँ आकर रहने लगे हैं,
वन पूरा मंगलदायक हो गया। अन्य जो झरने सूखे हुए थे सब चलने लगे, नवीन स्रोतों से ताजे ताजे फल जल निकलने लगे, फल लद गए, भौरे गुंजार कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही हैं, तरह तरह के पक्षी आकर के सब वनों में वास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जहाँ फल होंगे वहाँ पशु पक्षी भी आएंगे और नवीन जल स्रोत निकले, ताजे ताजे पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहो राम बन गवनु सुहावा। इधर सब भगवान प्रेम से वास कर रहे हैं। सुमंत्र जी जब अयोध्या पहुंचते हैं, दशरथ जी को जो उम्मीद थी कि कोई न कोई वापस आ जाएगा, कोई वापस नहीं आया, और उसी शोक में दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। अब भरत जी को बुलाने का संदेशा भेजा गया है और अवध से दूत निकले हैं शीघ्र। वशिष्ठ जी ने कहा कि जाओ कह दो गुरु जी ने आज्ञा दी है, तुरंत आ जाएं। अब तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहीं अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सवहीं कर निज विज्ञान प्रकाश। अपने ज्ञान से जैसी सांत्वना दी जाती है सबको शोक से निकालने के लिए, कहते हैं तेल, नाव में तेल भराया गया, तेल नाव भरी नृपतनु राखा, दूत बोलाय बहुरियस भाखा, धावहु बेगी भरत पहु जाए, नृप सुधि कतहु कहो जन काहू। सिर्फ इतना कहना कि तुमको गुरु जी ने शीघ्र बुलाया है। महाराज भरत जी के पास जैसे ही दूत आ पहुंचे और कहा कि गुरु जी की आज्ञा है, तुरंत प्रस्थान करिए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए। जैसे ही गुरु आज्ञा हुई तैसे गणेश जी का ध्यान करते हुए भरत जी गुरु जी का आदेश में अभी कभी नहीं तुरंत चल दिए, तुरंत गणेश जी का आह्वान किया। बोलिए गणेश महाराज की जय। अब आज जब वहां से आए थे, जब पहले तो रास्ते दूसरे थे, आज समय नहीं कट रहा है, एक एक निमिष एक एक वर्ष की भांति लग रहा है। भरत जी सोच रहे हैं ये क्या अपशगुन हो रहा है, न समय कट रहा है, लग रहा है ये दिन बहुत बड़ा हो गया है। नाना प्रकार के अशुभ संकेत मिल रहे हैं, गधे सियार विपरीत बोल रहे हैं, कौए बुरी जगह बैठकर कांव कांव कर रहे हैं, नदियां तालाब वन बाग सब लग रहा है अयोध्या की छावनी से बड़ी दूर हैं। अपेत माल्य शोभानी आसमृष्टा जिराणी चा। देव मंदिर सब की जो मूर्तियां हैं वो मुस्कुरा नहीं रही, मुरझाई हुई हैं। आंगन कभी लग रहा है बुहारे ही नहीं गए हैं, सभी देवालय सूने लग रहे हैं। महाराज नगर के अंदर जब आते हैं, पुरजन मिलाई काई कछुरामा, गवही जोहारई जाई सिया रामा, भरत कुशल पूछ न सकई भय रामा, भय विषाद मन माही सिया रामा। सभी लोग राम जोहार तो कर रहे हैं, राजा के पुत्र हैं या भावी राजा हैं, लेकिन गाय को देख करके जैसे चुपके से वंदना कर रहे हैं, कोई नजर मिला नहीं रहा है भरत जी से। किसी ने भरत की हालचाल तक नहीं पूछी। भरत जी के मन में बड़ा विषाद हो गया कि आज अयोध्या के बाजार सब बंद पड़े हैं, नगर के लोग मुंह घुमा घुमा करके राम जोहार कर रहे हैं,
कुछ समझ नहीं आया और भरत ने तुरंत निवास में माताओं के महल में प्रवेश किया और सबसे पहले कहाँ गए? माता कैकेयी के महल में गए। इसलिए नहीं गए माता कैकेयी के महल में कि उनकी माँ है, क्योंकि कैकेयी मैया के भवन के पास में ही श्री राम पाए जाते थे हर समय। और जैसे अंदर गए तैसे कैकेयी ने भरत से अपने मायके का हाल चाल पूछा। भरत ने ननिहाल की बताया, सब जल्दी जल्दी ठीक है, लेकिन ये बोले, हे माँ, पिताश्री भी आपके यहाँ नहीं नजर आ रहे हैं, श्री राम भी रास्ते में कहीं नहीं दिखे, ना आपके यहाँ हैं। अब ये बताओ, श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण कहाँ पर हैं? भरत जी के वचनों को सुनकर कई बड़ी नेत्रों से जो मटकाते हुए पूछती हैं, अरे सबके हाल चाल बाद में लेना, पहले मैंने जो तेरे लिए योजना बनाई है उसको तो सुन। मैंने मंथरा के सहयोग से सभी कार्य सिद्ध कर दिए हैं। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, ओ भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो, या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गता, राजा महात्मा तेजस्वी या यजुका सता गति। बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े धर्मात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सबके आश्रय दाता थे। जैसे ही थे शब्द सुना, भरत जी बैठ गए जमीन पर। एक दिन, अब उसके बाद ज्ञान की बातें करने लगी। एक दिन जो सभी प्राणियों की गति होती है पुत्र, वे भी उसी गति को प्राप्त हुए हैं। ताम गतिम गतवान अद्यापिता ते पितृवत्सला। हे पितृवत्सल, अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो पुरुषों की धर्म परायण की गति होती है, वह तुम्हारे पिता की गति हुई है। इसलिए उनके चले जाने पर कोई शोक न करिए। और जैसे ये बात कहा, तैसे ही भरत जी पूरी तरीके से एकदम से मूर्छित से हो गए। हा पिताश्री, हा पिताश्री कह के विलाप करने लगे। और चलत न देखन पायो तो ही तात राम सौंप्यो मोही। हे ये पिताजी, आपको मैं स्वर्गवास के समय आपके समक्ष नहीं था और आप मुझे श्री राम को ही सौंप कर गए होते। अब धैर्य धारण कर पूछने लगे, हे माताश्री, ये बताइए पिता के मरने का क्या कारण था? आदिवते आदिहुते सब आपन करनी, और कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कैकेयी ने पूरा वृतांत भरत को बता दिया। भरत ही बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन व जान जिया, थकित रहे धरि मौन। श्री राम जी का वन जाना समझ करके पिता का मरण भूल गए और हृदय में सारे अनर्थ का कारण समझ गए कि मैं ही हूँ। वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात भरत जी की बोलती बंद हो गई, बिल्कुल एकदम मूर्ति भाव से खड़े हैं। भरत जी की ऐसी दशा देख करके कैकेयी कहने लगी, हे पुत्र, महाराज दशरथ जी ने सोचने योग्य समय नहीं छोड़ा है कि आप बैठ के सोचिए, आपको तो बड़े बड़े कार्य करने हैं। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर जैसे मानो कोई पके घाव पर किसी ने अंगार छुआ दिया हो, शोकाकुल होकर कहने लगे, अरे दादा, अगर माता तेरी ऐसी दुष्ट थी तो मुझे जन्म में ही क्यों नहीं मार डाला? हे माँ, अगर तुझको इतनी ही दुष्टता करनी थी मेरे साथ, तूने मेरे को जीते जी कहीं का नहीं छोड़ा। इस संसार में जो सबसे अधम और निर्लज्ज प्राणी होंगे, पापी प्राणी होंगे, उनमें मैं गिना जाऊंगा। आज पेड़ को काटकर पत्ते में पानी सींचने चली हो,
जिंदा मछली को जिंदा रखने के लिए तुमने तालाब सुखवा दिया। अब मेरा हित करने के बजाय तूने मेरा अहित कर दिया। इससे बड़ा अहित मेरा तो कोई किसी भी लोक में नहीं कर सकता था, जो आज तुम्हारी वजह से मेरी दशा हुई। अज्ञा सुख माराध्य सुख तर माराध्यते विशेषतः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मारपि नरम न रंजयति। अशिक्षित व्यक्ति सरलता से समझाया जा सकता है, किंतु विद्वान को सरलता से समझाना अल्पज्ञता यानी मूढ़ता ही है। जो व्यक्ति अपने आप को विद्वान मान चुका है, उसको कोई भी न नीति सिखा सकती है, न कोई सबक सिखा सकता है, न कोई गुरु सिखा सकता है। इसे इंसान तो क्या, ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता हो। मुझे सूर्य वंश सा वंश मिला, राजा दशरथ जैसे पिता मिले और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले थे, पर हे जननी तू मेरे को जन्म देने वाली माँ बड़ी उल्टा मिल गई, दुष्ट मिल गई। नाना प्रकार के अपशब्द कहते, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता, वरना इस शरीर को मेरा जला जा रहा है जो तुमसे प्राप्त है। अरे पापिनी, तू बात करने योग्य नहीं है। असंभाष्यासी पापे में घोरे तुम भृत घातिनी, पापे त्वगर्भ जातो हम पापवानस्मि सांप्रतम। अब प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा पुत्र होने के कारण मैं भी पापी हो गया हूं। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरता पूर्व कर्म करने वाली पति घातनी है तू। तू अपने पति की नहीं हुई, ना अपने पुत्र की हुई, इसलिए नाना प्रकार के तू कहने लगे कि तुम श्री राम की विरोधी कैसी हो गई। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है, नहीं तू नहीं आज से मेरी, तू आज से नहीं मैं माँ मेरी, जो आज तक मेरी माता है। सुनि शत्रुधन मात कुटलाए, और जरही गात रिस कछु न बसाए। जैसे ये बातें शत्रुधन जी सुन रहे थे, पूरी शरीर में आग लग गया, लेकिन उसी समय तही अवसर कुबरी तहाँ आए, और बसन विभूषण विविध बनाए। माता की कुटिलता सुनकर के शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे थे कि पूरा, और दूसरा क्या नजर आया कि पूरी अयोध्या में शोक मचा पड़ा है, सभी लोग दुखी हैं, और नए नए हार और चूड़ी और वस्त्रों को निहार के संवारती हुई मंथरा आ रही हैं। अब उनको लकीर से भरे उलखन लघु बाई, लकरी सी भरे उलखन लघु भाई, बरत अनल ग्रत आहुति पाई। जैसे श्रृंगार में मटक कर आती हुई कुबड़ी को देखा तो वैसे ही गुस्सा बढ़ गया, जैसे आग में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित और तेजी से हो जाती। हुमकिलात तकी कुबर मारा, परिमुबर मही करत पुकारा। लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न क्रोध में भर गए और कुबड़ पे एक लात जमा दी। पर दृष्टि परेशान यद्यात मनस्तद भविष्यति, परेशान क्लेदनम कर्म न कार्यम तत्कदाचना। अर्थात जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वही अपने लिए फलित होता है, अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों के कष्ट देने वाला हो।
मंथरा का कुबल टूट गया, कपाल फूट गया, मुंह से रक्त बहने लगे। शत्रुघ्न जी उनकी चोटी पकड़कर जब खींच रहे थे, भरत जी ने दया करके उसे छुड़वा दिया। भरत जी कहने लगे अब इसको क्या मार रहे हो, मारना तो जिसको चाहिए लेकिन वो धर्म विरुद्ध है। भरत जी कहने लगे हे भाई, मेरी माता ने जो कार्य किया है वो ना तो उसके हित में रहा ना मेरे हित में रहा, ना महाराज दशरथ के हृदय में आनंद देने वाला हुआ। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का तो महान कष्ट जो हुआ है। तन थिर मन थिर वचन थिर और सुरति थिर होय, का कबीरता पलक को कल्प न पावे कोई। सियावर रामचंद्र की जय। किस्मत तो देखिए कि कहाँ, किस्मत तो देखिए कि कहाँ जा टूटा कमंद। किस्मत तो देखिए कि कहाँ जा टूटा कमंद। दो चार हाथ जबकि लम्हे वाम रह गया। भरत जी कहने लगे हम तो सर्व अंतर्यामी श्री राम जी के ही शरण में जाएं, क्योंकि वही मेरे अपराध को क्षमा करेंगे। भरत जी शत्रुघ्न जी माँ कौशल्या के पास गए। मलिन वस्त्र पहने हुए, चेहरे का रंग बदला था, दुख से शरीर सूख गया ऐसा मालूम होता था। कल्पलता का पाला मार गया है, आंखों से अश्रु झरझर झरझर बह रहे हैं। और भरत को देख करके तो मात दौड़ करके आई, परंतु चक्कर आया। भरत ही देखी मात उठदाई, मूर्छित अवन परी जहां आई। भरत जी को देखकर कौशल्या माता उठकर दौड़ी, परंतु चक्कर आ जाने के कारण मूर्छित हो गईं और फिर होश में आई। तो सरल सुभाय माय हिया लागी, हृदय से लगा करके करुण क्रंदन करने लगी। माँ अति हित मनहु राम फिराए। और उनको ऐसा मैं भरत जी को गले लगाकर महसूस हुआ कि श्री राम वन से लौट आए हैं। कई ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समय जो करतूत की है वो सब बताया कि मैं जान गया हूं। अगर हे माँ, अगर आपको लगता है कि इस माँ के कर्म में मेरा जरा सा भी सहयोग हो या जरा सा भी कोई दोष नजर आता हो, तो वो गुरु हत्या, गौ हत्या और ब्रह्म हत्या के बराबर 100 गुना हमें पाप लग जाए। कौशल्या माँ कहने लगी हे भरत, तुम ये सब बुरा समय है समझ करके शोक मत करो। जब श्री राम वन को जा रहे थे तो उस समय मैं खड़ी खड़ी देखती रही, ना हमको तुम्हारे ऊपर जरा सा भी शंका है या रोष है, और ना ही भगवान जब श्री राम वन को जा रहे थे तो तुम्हारे प्रति उनको भी जरा सा रोष हो। इसलिए तुम अपने मन से ये बात निकाल दो। जो होनी होती है वो बड़ी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए एक बार की बात बताते हैं। एक बार सभी देवताओं की बैठक हुई। ऐसे देखो सभी देवता सभी जगह जाते हैं, लेकिन जब कोई विशेष बात होती है तो भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पर मीटिंग हो रही थी, सारे देवता लोग आए। उसमें विष्णु जी गरुड़ पर चढ़ के आए। गरुड़ भाई, कोई वीआईपी मीटिंग होती है तो वाहन बाहर खड़े होते हैं, गरुड़ जी बाहर रुक गए। ब्रह्मा जी आए, सभी देवता अपने अपने आते हैं। और उसी समय यमराज जी भी आए। और यमराज जी थोड़ा सा ऊपर देखे और मुस्कुराए।
तो गरुड़ जी ने देखा कि यमराज जी एक चिड़िया को देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो इस छोटी सी चिड़िया की मृत्यु हो सकती है जब यमराज जी वापस आएंगे। तो गरुड़ जी ने उस चिड़िया को अपने पंजे में दबाया और हजारों कोस दूर एक पेड़ पर रख करके चले आए। ये अब यमराज का भैंसा हमसे तेज इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ पाएगा, जब तक आएगा तब तक कई वर्ष निकल जाएंगे। अच्छा, मीटिंग खत्म हुई, वापस निकले, सभी सभी देवता चले गए। तो जब यमराज जी निकले तो फिर मुस्कुराने, तो गरुड़ जी ने कहा हंसो नहीं, तुम्हारी पहुंच से दूर है। तो यमराज जी कहने लगे मैं पहले हंसा इसलिए था कि इस चिड़िया ये बैठी कैलाश पर्वत के पास में है और इसकी मृत्यु यहाँ से हजारों कोस दूर लिखी, जहां तक ये चिड़िया 7 जन्म में भी उड़ के वहां नहीं पहुंच सकती जहां इसकी मृत्यु लिखी हुई है। तो बोले तो वह मुस्कुरा ये रहा हूं कि जिसकी मृत्यु जहां लिखी होती है वो वहीं पहुंच जाता है। तो हे गरुड़राज, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने तो उसकी मदद करने की सोची, लेकिन जिस पेड़ पर रख करके आए हो उस पेड़ पे खोखला है, उसी जगह ध्यान से देखो, और उसमें सांप बैठा हुआ है, उस सांप का भोजन बनेगी वो चिड़िया। और मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि सांप कहाँ है, पेड़ कहाँ है, गौरैया ये चिड़िया कहाँ है, कैसे इसकी मृत्यु उस सर्प के द्वारा इसकी होगी। तो उसके निमित्त आप बन गए, इसमें पाप पुण्य का कोई भेद न करिए, इसलिए विधाता ने जो किया वही हुआ है। इसलिए माता कौशल्या कहने लगी हे पुत्र तुम शोक मत करो। भरत जी कहने लगे कि देखो राजपाट तो हमें नहीं चाहिए। उसी समय वशिष्ठ जी आ गए, बोले कि ये शोक त्याग करके जो करने योग्य कार्य है उसको करिए। भरत जी ने विधि विधान से पिताजी की अंत्येष्टि की तैयारी करी कि अंत्येष्टि हो जाए उसके बाद हम सब लोग श्री राम जी को मनाने के लिए चलेंगे, उनको खोजने चलेंगे। वशिष्ठ जी अंत्येष्टि संस्कार आदि हो गए, वशिष्ठ जी और भरत जी का संवाद हो रहा है। भरत जी ने राज्य भरत जी को करने के लिए वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनो, जस अपयस विधियात। तो गौरैया वहां पहुंच गई, इसी तरीके से सब लीलाएं हो गई। तो हे भरत, होनी बड़ी बलवान है, अब उसी होनी के अंतर्गत आपको राजा बनना है। यहाँ भरत जी को जो भरत जी का और वशिष्ठ जी का जो संवाद है वो सबको सुनना चाहिए। उसके लिए अगले भाग में वीडियो बना के आपको देते हैं, सुनिएगा। बहुत अच्छा संवाद हुआ है गुरु जी वशिष्ठ जी का, वशिष्ठ गीता बहुत बढ़िया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।